से पूछ ली कि मैंने कहा हमारे माना अपने हमारी क्या अपने आप पे फायदा कर रहे हैं। हमारा फायदा हो गया बच्चे का थोड़ा देव रखा हूँ सब आज सर एक बार आ जाइए ठीक सर एक बार ही क्लिक किया करो बस। अरे यार ये खुले तब ना बस एक बार ही क्लिक करके छोड़ दिया हो करो। गया ना एक बार ही, अब बहुत बार ही कर दिया आपने। नहीं खुलेगा खुल तो रहा है 28 को कौन रखा है तभी गाँव क्यों गर्म लग रहा है अरे करो यार कुछ इसका जो है बहुत बढ़िया देखते हैं हाँ 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 शायद तुम लोग मुझसे बात भी करा था क्या कर रहे हो गया हाँ सर हो गया। तो हम लोग इक्विलिब्रियम आप स्क्रीन शेयर किया सर आपने? हाँ? स्क्रीन शेयर नहीं किया हो चलो भाई सबको दिख रहा है चलो ऑनलाइन है आए यस सर ठीक है चलो ना तो नहीं ऐसा होगा जो 9 का अटेंडेंस अरे चलो ठीक है उन्हीं लोग काम क्या फायदा है नहीं होता है नहीं होता है एक बार ही और कोई बात नहीं वो तो दोनों से देख रहे हो बेहतर चलिए भाई हमने कल एक क्वेश्चन दिया था आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा क्या था वो क्वेश्चन क्या है आंसर सब गलत है क्यों दिया हाँ मैं उसी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ आपके द्वारा में क्या करना है वाह तो तुम काम करोगे यहाँ पे ट्रांसफर करा है अच्छा दिल्ली पूरा घूमना अच्छी बात है तो कितना बेबाक बच्चा है थोड़ा ठीक है अब क्या हो गए देखते हैं इंजीनियर देखते देखते इंजीनियर बच्चा तो चलो थोड़ा प्योर रोलिंग का कंसेप्ट कुछ बताओ
क्या बोली ठीक है ग्रेविटेशन पूरा वीक है। अच्छा तो ये भी पता कि ये रोटेशन का पार्ट है सोलर रोटेशन तो अच्छा होगा ना बेटा ये रोलिंग पार्ट रोटेशन होता है यहाँ पे दोस्त है नहीं है क्या बात है ठीक है तो क्या चीज मजबूत है इसमें क्या हो गया था कोई बात नहीं ठीक है आप पढ़ो मेहनत करो हाँ खत्म बार आते हो फिक्र करता हूँ हाँ कुछ दो बच्चों से तुमको लगा यही है और आप बढ़िया बच्चों के लिए सही है मजबूत रहता खाना उधर वो है उनके लिए थोड़ा जी पर का शुरू किया नहीं घर में रखा हूँ भाई बनारस एक जिस पे तुम्हारे कल बातें करते रहे देखिए कल उधर हो रहा था हाँ तो एक बार तो दिनेश सर का कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट होके उस पर कॉल ही ज्वाइन नहीं किया आधा घंटा ऐसे ही पड़ा था अच्छा और फिर एक बार फोन करके किसी ने बोला कि प्रयास करने के लिए आधे घंटे के बाद भाई आप लोग लाइन में हैं ना है ठीक 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 है तो कोई बात नहीं मैं जो है फिर वो उधर रोहतक से खरीद के लाया रोहतक से थोड़ा और आगे से एक लोहे वाला डंबल अभी 2 दिन से है कितने किलो है बता रहा हूँ एक साइड में एक का 5 केजी और एक 7 केजी नहीं 7 और 2.5 कितना हुआ नहीं आपका 5 है और एक आपका 2.5 है तो 7.5 और 7.5 14 और 3 किलो का 2-2.5 किलो का आठ होगा 15 होगा हाँ नहीं यार 15 जोड़ रहा हूँ 25 आता है उसको जोड़ने में लेकिन रोज नहीं कर पाता हूँ ना रोज करूंगा तो यूं पकड़ लूंगा तो देखो अभी देखो खिसक जाएगा अरे 2 दिन में सुधीर यादव सर को यूं पकड़ के दबा देता था पहले एक वीडियो भी होगा हमको देख के देखिए आप डरिए थोड़ा उन्हीं के लिए बना इसको वीडियो में हंसी मजाक नहीं वो थोड़ा सा कभी शौक होता है कर लेते हैं ठीक है ना वो आप लोग को मारने के लिए नहीं एक पंच दूंगा तो रोने लगेगा नहीं भैया मैं शिकायत करने पहुंच जाए फोन वाले के तरफ चलिए लेकिन एक बार बताऊं कि साथ में बड़ा क्या है जादू का वहां जिस को लगा वो बन गया अरे यहाँ भी ठोक सकते नहीं तो लाइन से पड़ेगा नंबर लगेगा डोंट वरी अभी एक एक करके उठाऊंगा मैं ठीक है ना मंडल सर आके बोली गए तुम सुन नहीं रहते वो फैक्ट है थोड़ा सुधरा है सब लड़कियां भी मेरे लिए मेरी बच्चियां ही हैं बेटियां ही हैं है ना तो सब लोग मेरी निगाह में एक बराबर है स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नो गर्ल चाइल्ड और नो बॉयज तो फिर मैं जब शुरू होगा कोई स्पिरिट में बिलीव करना चाहिए अब देखो आज श्रीलंकर परेशान हो गई क्या होगा ठीक है चलिए तो लेट अस स्टार्ट अब लग रहा है इंटरनेट स्टेबल हो गया है तो हम लोग जो कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे बेटा तुम भी ध्यान से समझना क्योंकि तुम आज रिमांड पर रहोगे है ना क्वेश्चन पूछूंगा मैं तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था सीवी का ही था ठीक है तो यहाँ पे आपका जिन लोगों से सॉल्व हो गया उनके लिए भी और जिनसे नहीं हुआ उनके लिए भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ये एक आपका वॉल है वर्मा साहब यहाँ छोटा सा रोलर लगाए हुए थे आप चाहे तो लगा सकते हो वैसे रिक्वायर्ड नहीं है ऐसा रोलर लगाए हुए थे वो हाँ बिल्कुल लगाया फोटो में देखो नहीं लगाया सर तो वही किया है सर अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो वही करा रहा हूँ इसमें आगे रॉड ऐसे है ना हाँ रोलर लगा हुआ ध्यान से देखो नहीं है सर झूठा ही नहीं है है सर मेरा अभी पास आज सामने वही किया है सर करो भाई ये जो बाउंड और स्मूथ रोलर ये लिखा है देख भाई क्वेश्चन 45 क्या है कैसे पढ़े उसको हाँ
भाई छोटा था। वो इसीलिए दिए हैं कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लोग समझ जाए। अरे ये तो थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे गया? आपको बड़े अच्छे से याद है। तो एक आदमी जो है तो ये एंगल थीटा दे रखा है। ये आपका ये स्मूथ है, ये रफ है, रफ है ये। नीचे राउंड रफ है और स्मूथ है। हाँ, मेरे ख्याल से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही पूछा है। हाँ तो ये स्मूथ है, लिख नहीं रहा हूं। ये आपका दिया है, ये पूरा लेंथ L दिया गया है ना, और ये दिया है H। कहते वहां शर्ट इधर कैसे लगने लगा भाई। ये दिया है H। अब देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है तो इस तरफ ऐसा लगेगा, और इस पर मैंने पढ़ाया था कि जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर न खींच पाए, we should draw the normal reaction perpendicular to the surface of body in contact। ठीक है, और L/2 पे या आपका यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ये आपका वेट इसका काम करेगा, जो भी वेट हो। रॉड का वेट दिया है क्या? नहीं सर, उसी है? कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं, ये mg हम लिख लेते हैं, रॉड का वेट से काम सेंटर ऑफ मास है। तो अब देखिए mg की वजह से नीचे आना चाहिए, ये ऐसे स्लाइड करेगा, रोलर है ना, इसको स्लाइड कराएगा ऐसे, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर डेवलप हो जाएगा जो कि पीछे ऐसा लगेगा इस साइड से। तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, और ये मैक्सिमम लगा सकते फ्रिक्शनल फोर्स। यू कैन चूज दिस इज द नॉर्मल एक्शन N1, दिस इज N2। अच्छी बात। अब एक काम करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन का हमको कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि XY एक्सिस में लगा रहा है। अरे आगे बैठिए, ये क्या कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, बैठिए बैठिए थोड़ी देर। अरे कर दिया हूँ भाई, अभी नहीं चल रहा। अभी भी नहीं चला, आप बैठेंगे तभी चलेगा, कल बैठाया तो थोड़ी देर से चल गया। अरे थोड़ा सीख लो यार ये। तो यहाँ पे कल उस क्लास में हो रहा था तो हम बड़ा परेशान हुए, फोटो खींची बैठे, आधा घंटा बीत गई थी। जैसे चालू करूँ गायब, फिर 2 मिनट लिखूं फिर गायब। नहीं, मेरे साथ हुआ था, जिससे मंडल सर के साथ यहाँ हुआ। तब इसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा भैया क्लास तो कौन बुलाया या और इधर उधर चेंज कर दीजिए। अब ये चेंज करने से इंडिया वाला हिसाब किताब हो गया कि बजाज स्कूटर में तेल थोड़ा अटक गया तो पीछे चढ़ा कर चल देगा, वो वाला सिस्टम है। हंसी होने लगा, बैठिए चुपचाप, मैं पढ़ा रहा हूँ आधा घंटा, जब तक कि स्टेबल नहीं होता बार बार फोन नहीं करूँगा। आधा घंटा पहले एक पन्ना दिवा दी लिखो। ठीक है, तो ये ऐसे इसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो पहली गलती लोग यहाँ कर देते हैं जब समेशन fx और समेशन fy की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है ना जी, तो कंपोनेंट इसका ले लेंगे, ये भी मैंने लिखाया था। तो ये आपका मान लीजिए एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। देखो ये थीटा थी, ये थीटा, ये 90 ये थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा n cos थीटा और इधर हो जाएगा n
तो पहले तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग देखेंगे। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू 0 हम करेंगे। तो हमने किया था क्वेश्चन, तभी कुछ नहीं हुआ। कोई बात। तब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भाई? एक तो फ्रिक्शन लग रहा है, दूसरा एन साइन थीटा लग रहा है, और कुछ लग नहीं रहा। तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हम लिख सकते हैं। द इक्वेशन फर्स्ट, समेशन एफ वाई की वैल्यू 0 कर दें हम। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, एन नहीं एन टू है, सॉरी n2 n2 cos थीटा प्लस n1 माइनस mp इज इक्वल टू mg डायरेक्ट लिख दो। हाँ, तो n2 cos थीटा प्लस n1 इज इक्वल टू mg। और तो फोर्स लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम टॉर्क लगाएंगे। यस सर। तो टॉर्क के लिए क्या सीखा जाए? मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी ये हमारा टॉर्क का एक्सिस हो जाएगा। तो एक ही ना जी, तो कंपोनेंट लिया हम, तो एक ही फोर्स का कंपोनेंट है ना। हाँ, जैसे आपने समेशन किया है तो इसमें N1 नहीं लेंगे, उसमें इसमें HR लिया यह तो है। चलो कम से कम तुम बोलना तो शुरू कीजिए, बड़ा पॉजिटिव चीज भी। गुड बेटा। सर शासन मेरा थोड़ा मंडल सर का है, चेंज कर देंगे। दोनों का असर है। चलो मान लिया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। आप समेशन टॉर्क की वैल्यू स्टीयरिंग गर्ल ये बताओ कहाँ एक्सिस है टॉर्क का? हाँ, टॉर्क या ताऊ, टाउ टाउ मतलब ताऊ कहाँ एक्सिस है? आप रोटी कहाँ पर ली बताइए। आपको रोज आना है। हाँ, तबीयत मेरी भी रोज खराब होती थी, बहुत बुरी हालत थी। आज नहीं ले पा रहा था। आज ठीक है सर। हाँ आज ठीक है, पहले लेकिन उसका आपको इफेक्ट होता ना, वीकनेस थोड़ा लगता है, वो फायदा। ऊपर से मंडल सर ने खरबूजारी कर दी थी, ब्लैक कॉफी पिला दिया। सर उसमें टीवी पर अरे बड़ा कड़वा लग रहा था यार। मैं पीता तो बहुत हार्ड पीता हूँ मैं, लेकिन इतना हार्ड बना दिया था मेरे हाथ से, एकदम ब्लैक था। हम क्या भाई, सर रोज की अब आदत पड़ जाएगी। अरे नहीं नहीं, वो उससे नींद ही नहीं हो तो वैसे नींद तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो, आज जान लो, इसलिए मैं तुमसे पूछा, कल तुम थी नहीं, मैं ऑब्जर्व किया था। यहाँ पे एक्सिस लेंगे, क्यों लेंगे? एक्सिस लेने के लिए आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 मर्जी करे, जहाँ नहीं लेंगे, इसलिए कैलकुलेशन फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा। वो तुम करके देखना। ठीक है, तुमको जो बता रहा हूँ पहले वो शुरू करो ना, अपना दिमाग कम लगाओ, पहले जो बता रहा हूँ उसको शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर चलो लगा कर दूंगा, डोंट वरी। और पैकेज कोई क्वेश्चन उठा कर दूंगा, ठीक है, जब काफी बड़ा है ये। तो एक्सिस जब यहाँ पर लेंगे तो N1 और ये आपका फ्रिक्शन, दो फोर्सेज यहाँ लग रहे हैं, तो उनकी वजह से टॉर्क 0 तो कैलकुलेशन थोड़ा कम था। तो अभी हम इसीलिए एक्सिस यहाँ पर लेंगे, ये जो पेन हमारा ना वो एक्सिस है, जेड एक्सिस। और टॉर्क के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि ये फोर्स किस तरफ इसको रोटेट कराएगा। ठीक, चलिए एक्सिस यहाँ ले लिया। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए समेशन टाउ की वैल्यू 0 हम लिखने जा रहे हैं। तो समेशन टाउ की वैल्यू जब 0 लिखेंगे तो इससे तो हो गया 0, कहानी खत्म, इससे गुजरा है नहीं। अब आता है ये mg का, तो चाहे mg का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए या फिर mg का कंपोनेंट ले लीजिए। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक ही चीज पहले सिखाते हैं। पहले हम कंपोनेंट ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर, इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस 0 थीटा। इधर कौन सा आ जाएगा? mg थीटा। साइन थीटा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर से वहीं से पास करना रहेगा, ठीक है ना, तो इसलिए हमको उसकी जरूरत नहीं है।
एम जी किधर रोटेट कराएगा, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये लेंथ कितना होगा बेटा, एल बाई, हाँ ठीक है, ये लेंथ आपका एल बाई 2 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहीं पे लग रहा है। तो लिखेंगे हम एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई 2। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क लेंगे, ये दोनों तो गए। अब कुछ थोड़ा कम दिमाग जो लगाएंगे, कहेंगे चलो कोई नहीं, एन साइन थीटा एन टू साइन थीटा टॉर्क लें, एन वन कॉस थीटा के बोले जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एन टू का ले लेंगे, परपेंडिकुलर है। अब हमको यहाँ दिक्कत आ रही कि लेंथ नहीं मालूम, कुछ मान लेंगे लेंथ भाई, हमारी इच्छा कुछ भी मान लेंगे, हम इसे स्मॉल एल मान लेते हैं। चलो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हमने स्मॉल एल मान लिया, बहुत सारे एल है। अब कोई नहीं, स्मॉल एल कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। चलो वाई मान लेते हैं, खुश। तो अब ये एंट्री इसको कैसे घुमाएगा बताओ, ऐसे घुमाना चाहिए, हाँ। तो दिस इज माइनस एन टू इंटू वाई, और किसी का टॉर्क होगा क्या, तो सबका टॉर्क तो लेना नहीं, एन टू के अंदर सारे आ गए भाई। और अगर आप चाहें एन टू साइन थीटा का लेना चाहेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच हो जाएगा, ठीक है। एन टू कॉस थीटा का लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एच कॉस थीटा हो जाएगा। इसको लंबा करना चाहें सोल्यूशन तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है जी। तो हम नहीं करेंगे। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, या देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो y इज इक्वल टू h अपॉन साइन, ये रख देंगे हम। अब इसको उधर लेके चले जाए, एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू एन टू इंटू वाई की एमजी हाँ कॉस थीटा आएगा ना, एमजी cos थीटा है ना सर, कहाँ पे बेटा, एमजी का जो टॉर्क लग रहा अच्छा हाँ एमजी cos थीटा l by 2। ओके यस यस, दिस इज एम जी कॉस थीटा है, साइन थीटा लिख दिया मैं गलती से, एम जी कॉस थीटा है, सॉरी। सो एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी कॉस थीटा, एच अपॉन साइन थीटा। तो देखिए n2 की वैल्यू हमारे यहाँ से फाइंड आउट हो, कितनी हो गई भाई, एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2h इंटू एच। अरे चुप रहो तुम, मेरा दिमाग नहीं काम करेगा। राना अगर कहेगा तो बंद करेंगे, अरे भाई उधर से बोलेगा ना, देखो ना। तो आप देखिए n2 की वैल्यू हमको पता लग गई, और n2 साइन थीटा किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। इसमें अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। तो एज आई कैन राइट F2 मैक्स, F2 नहीं बल्कि फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है n2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम इसी m2 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, एम जी कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल बाई 2h। अब हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां लग रहा है, तो नॉर्मल एक्शन क्या n1 है, तो क्या हम इसको हम म्यू इंटू n1 के बराबर लिख सकते हैं, आंसर आ गया। तो n1 की वैल्यू हम देखें अगर ऊपर में एम जी माइनस n2 कॉस थीटा है, ठीक है। n1 की वैल्यू उठा के एम जी माइनस n2
probably से N1 वैल्यू क्या थी? FG माइनस N2 cos theta अब N2 की वैल्यू फिर यहाँ डालेंगे हम। cos थीटा हो जाएगा आपका mg cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर कहाँ, ठीक है, इंटू L/2h। mg बाई 2h हम कॉमन ले लें, तो mg जब कॉमन ले लेते यहाँ बच गया 1 माइनस 1 नहीं 2h के हमने कॉमन लिया है, तो 2h इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका mg कट गया, 2h कट गया, आ गई म्यू की वैल्यू भाई। म्यू की वैल्यू हो गई cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू L/2h माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू s। क्या यही आंसर है? ये हो गया आपका कॉशिक का फ्रैक्शन। अरे ऐसे सब क्वेश्चन आंख ही दर्द होता है, हाथ भी दर्द होगा इस तरीके से। इतना पैसा होता है, क्या हो गया? हाँ क्या कर रहे थे? मेरा पूरा पैर चेंज कर दी थी। तो ये था आपका पर ऊपर ठीक है। अब यहीं पर हम टॉपलिंग की बात करें, टॉपलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। लिब्रो वाले क्वेश्चन पैकेज से बनाइए आपको जो भी है, हाँ मैं बहुत अलग अलग क्वेश्चन किया है। मतलब पलटना में वही करता है ना, रखना दो चार क्वेश्चन और कराते हैं, दो में सर वो रेड वाला पॉइंट इंटरप्रेट करेगा, दोनों ऐसे करेंगे। क्यों ऐसे करेगा नहीं, उसकी टेंडेंसी होगी। अरे क्या पूछा था तुम्हारा, रुको भाई, क्या पूछा, क्या क्या इसमें बताइए, पकड़िए बेटा। और मास कितना दिया गया था? 5। और यहाँ का ही क्वेश्चन पैकेज का। चलो भाई, एक उसी ने नहीं क्या नाम है, श्रेया ने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, जो शायद सबसे साल हो जाए, मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा। देखिए ये एक स्प्रिंग से या एक आपका, हाँ बोलिए। हाँ 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 एकदम, जाके आओ।
ये ऐसे एक लकड़ी और पूरी लेंथ 100 है उसकी। 100 है। हाँ भाई, पूरी लेंथ इन्होंने बताया कि 100 है। क्या लटक रहा है? ये कोई लकड़ी है, बीच में सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है। यानी 50 पे। सर हाँ, कुछ दिन पहले 50 मैंने ये पूछा था क्या आपसे? पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम। यूनिट स्टिच वाला। और इसके साइड में एक बॉक्स रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। अरे कोई बात नहीं, पहले यहाँ से यहाँ तक तो बनाने दो। कहीं यूं दिया हो, क्या दिक्कत है। ये है 50 मीटर पे, और यहाँ से कितना बेटा इस साइड 10 मीटर में बॉक्स रखा है। बॉक्स रखा है। बॉक्स क्या है? ब्लॉक है। बॉक्स। ये आपका ब्लॉक है यहाँ पे। 5 kg का। ये ब्लॉक जो है हल्का है थोड़ा, इतना भारी नहीं। ठीक है। और सर ये वुडन जो है ना, इसका 10 दिया हुआ है। क्या 10 दिया हुआ है? 10 kg मास दिया। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ये है आपका, ब्लॉक रखा हुआ है। हाँ ये 5 kg का ब्लॉक है। तो एक काम करें कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके 100, इसमें 50 न्यूटन लिख लें बेटे। यहाँ लिख देते 10 kg का है, 100 न्यूटन और ये 50 न्यूटन। अब इसमें हम दोनों ही स्ट्रिंग में थर्ड में जो टेंशन निकाल रहे हैं। अरे बधा कहाँ है? इधर से कुछ लेंथ दिया है। पूरा 100 है वो। तो इसका मतलब इस एंड पर मान, एंड पर मान। तो ये हो गया आपका टेंशन T1, ये हो गया टेंशन T2। और फिर हम एक काम करें, इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम Fy = 0, Fx तो है नहीं इसमें। y डायरेक्शन में लग रहा है T1 + T2 और माइनस 150 = 0। 50 + 150, तो T1 + T2 = 115। सर हाँ बोलो बेटा। ब्लॉक पे नॉर्मल नहीं लगेगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? इंटरनल है ना, लग जाए तो क्या दिक्कत है? सर इसमें ब्लॉक को कैंसिल हो जाएगा, इधर एन उधर एन। ब्लॉक को एक्सेस ऑफ रोटेशन मान के करना। तुम जो काम कहोगे वहां से करो। वैसे हो गया था बट उससे नहीं आ रहा। कहा नहीं आएगा, दुनिया में सब भी आएगी। चलो ब्लॉक पे पॉइंट मास मान लेंगे। हाँ, समेशन टाउ = 0, जहां से तुमको वहीं से कर देंगे। ये तो ठीक है, हाँ माने बताओ। ब्लॉक के ऊपर। अच्छा, ब्लॉक पर ही इन्होंने कहा कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए, क्योंकि हर चीज हर फोर्स सिंगल ही है यहाँ पर, है ना। Yes. तो कहीं मान लीजिए इन्होंने एक कंडीशन दे दिया है, यहाँ पर मानेंगे तो नहीं होगा। हम भी देखते हैं कैसा नहीं होता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। चलो भाई कोई बात नहीं, यानी 50 न्यूटन की वजह से 0 हो गया। 0 हो जाएगा। यस सर। और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर दे रखा है, कोई बात नहीं। ये जो 100 न्यूटन का फोर्स इसके अबाउट, इसको ऐसे रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। तो ये हो जाएगा आपका 100 × 10 = 1000 हो गया। ठीक है, ये T1 इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, ये यहाँ से आता 50 से +10 60 हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो माइनस T1 × 60। ठीक है, और प्लस फिर से और आपका ये हो जाएगा, ये आपका 50 10 40 हो जाएगा ये। यस सर। T2 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, बस और तो कोई फोर्स लगेगा? ठीक है, ये आ गया। पहला काम करें कि एक एक 0 उड़ा दें यहाँ से। ठीक है, तो 6T1 - 4T2 = 100। तो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा मर्जी करें, काम करिए।
50 आ रहा तो तुम गलत सलत करोगे तो उसके लिए मैं क्या करूँ? मतलब 100 की तरह फिर अब जो भी आ रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये हो जाएगा 4t1 प्लस 4t2 अब 15 जब 60 600 ये ऐड कर दिए तो ये गया कट तो 10 अरे अब चल क्यों नहीं रहा भाई ये 10t1 इज इक्वल टू 70 और 80 आ रहा है। t1 की वैल्यू आपकी आ गई 70 तो अरे दिपेश तो भाई मास्टरपीस है। 23 हाँ तो t1 की वैल्यू आपकी इसमें रख दीजिए 70 प्लस t2 इज इक्वल टू 150 आंसर सही अब वो तुम गलती कहीं भी करी होगी ना आप सही बोल रहे हैं। वैसे इसको एक्सेस हमारे को ले सकते हैं ना। सही हो ले लो भाई। लास्ट में लेना चाहिए T1 के अलावा क्या गलत आंसर आ गया? नहीं नहीं अगर इक्विलिब्रियम में तो कहीं भी मानिए तार के इंडिपेंडेंट आंसर कोने में से लिया था। तुमने गुड आ गया था आंसर। चलो अच्छी बात है पढ़ रहा हो आगे बढ़े। और भी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं सर। क्या आगे बढ़े हम आगे बढ़े ओके चलिए अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। हाँ टॉपलिंग हाँ टॉपलिंग अभी इनके साथ हुआ होगा जो अपना पैर का नाखून तोड़ के आए हैं। तो मान लीजिए कि दौड़ते दौड़ते जाएंगे ठोकर लग जाए तो गिर जाते हैं। तो ऐसा फील हुआ तुमको कि नाखून टूटा है? नहीं अच्छा हाँ जो भी हो उसमें होता क्या है कि जैसे ही यहाँ ठोकर लगेगा बस तुरंत एक्सिस ऑफ रोटेशन की यहाँ से बात करेगा आप ऐसे ठोकर कर जाएंगे। आप इतना आप बताइए सुनिए मान लीजिए आप मैंने पूछा आपको क्वेश्चन समझ में आया आपने कहा नहीं ऐसे मुंडी होता है किस एक्सिस के अबाउट ये मुंडी हिल रही है? एक्स इधर ऐसे सर वाई एक्सेस भी अरे घोड़ा बसंत यहाँ से एक्सिस जा रहा है हाँ एक्स अरे जेड एक्स वाई कुछ मानो क्या फर्क पड़ना है? सेम ही होता है सर। अरे नहीं सेम होता है भाई उसके नहीं नहीं पता भी रखो आई क्लास इक्वल टू के का कंसेप्ट होना चाहिए पता है ना तुमको। और अगर क्वेश्चन समझ में आया तुमने कहा यस सर अब एक्सिस कहाँ जा रहा था भाई? यहाँ से चाहिए ठीक है। चलो इतनी बात तो तुम्हें पता है। अब हम बात करते हैं टॉपलिंग का। टॉपलिंग मतलब होता है लुढ़ा करना। जैसे मान लीजिए क्यू डबल पी ले रहा था टॉपलिंग क्यू डबल पी एल आई एन जी ले लेते हो ना हाँ टॉपल एक सिंगल वर्ड होते हैं। हाँ और मैं एक जगह साउथ में क्लास लेता था मेरी स्ट्रेंथ उसका नाम पढ़ा कर जब उसके पेरेंट्स रखे हुए थे यूरेका। हाँ बहुत बढ़िया नाम था यूरेका। यूरेका यूरेका मींस आई फाउंड दैट वाज द नेम गिवन बाय ग्रीक में आर्किमिडीज ने दिया था है ना। अब अच्छा कर रहे हो ये भी बढ़िया दिया है याद आ गया फोन करना। तो टॉपलिंग में हाँ और बहुत सारे बच्चे हैं जितने भी मैक्सिमम साउथ के जो बच्चे जो अच्छा अच्छा ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ लाइफ लॉन्ग जुड़े रहेंगे सब अपडेट भेजते रहते हैं। एक विनय करके है तो जर्मनी में पोस्टेड है कंपनी का सीईओ है वो बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया। 2-4 बार बुलाया हम कहाँ से टिकट बनवा के भेज दे हम कह रहे हैं मेरे पास पासपोर्ट नहीं है टिकट कहाँ से लाओ सर बनवा लीजिए
तो हमारे एक परिचित लोग गए थे इस चीज पर, उनके 2 लड़के और 1 लड़की, उन दोनों लड़कों को पढ़ा, दोनों IITian है और वो खुद हिमसेल्फ इज एन IITian IAS ऑफिसर है। तो इंडियन काउंसलेट अमेरिका में एज ए डायरेक्टर ऑफ पोस्ट हुए थे। उसके थोड़े दिन पहले प्रोटेक्शन हाउस का एक तरुण शर्मा, हाँ पीएसएन का, आपके साथ वो बैठ जान गया था, आते हैं बैठते हैं मेरे साथ, पासपोर्ट बनवा दिया, कंपनी भेजना चाह रहा है तो वही भी घुमाएंगे पकड़ना। और बहुत जल्दी 1 हफ्ते में बन नहीं सकता। मैंने उनसे बात किया, देखिए बता रहा है, वो हमसे कई बार कहेंगे बनवा लीजिए ना, आप आके हम हमारे रिलीफ में हम चले सोचते ही रहते हैं। उसका तुमसे भेजे एक फोन कर देंगे, जाओ कोई वेरिफिकेशन फटाफट 1 हफ्ते के अंदर सब साइन करके खुल हो गया है। तो आदमी मानता है पीएसएन से मिलता है। तो वो फॉरेन में जब गए तो वहां भी बोले कि आप आइए ना भैया, आपका पासपोर्ट में यहाँ देखिएगा, नहीं आपकी यही चीज है। हाँ नहीं, तो उसी तरह से वो बोला मुझे, फिर को यार देखता हूँ मैं, अब बड़ी पुरानी बात हो गई, अब शायद उसका ध्यान में नहीं पता। टोपलिंग का मतलब था लुढ़कना। अभी कैसे लोग सोचे, मान लो इमेजिन करो, अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, तुम लोग खुद ही समझ जाओ। सपोज एक हमने ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब क्यूबाइडल बॉक्स, क्यूबाइडल है ना, बेस बड़ा है इसका, और यहाँ पे हमने क्या किया कि ये सरफेस है लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है ना, रफ सरफेस है। कंडीशन ये है कि इस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसको सरकने का मन नहीं है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, इमेजिन करिए अपने से, ये लेंथ कुछ है B, ये लेंथ कुछ है A बड़ा है B से। अरे बनाओ मत यार, सब सुनो पहले, फिर बनाना बाद में, सब छापने लगे और लिखता हूँ। ये मान लीजिए A है, ये B है, A इज ग्रेटर देन B। तो जैसे फोर्स लगाएंगे तो देखो नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे जा रहा है, वेट mg ऐसे जा रहा है, ये फोर्स ऐसे जा रहा है। ये फोर्स का काम क्या है कि जब ये इसको चलाना चाहेगा, नहीं चलेगा तो टॉर्क देना शुरू करेगा इसको। जब टॉर्क देना शुरू करेगा, जैसे मान लो कि हाँ मास्टर है, ये है क्यूबाइडल बॉक्स, हम उठे तो रोक दिए, ध्यान से देखिए यहाँ फोर्स लगा है, दादा नहीं चल रहा है, अभी कांटेक्ट में शिफ्ट करेगा। हाँ फिर ऐसे उठने लगा, ये छोड़े फिर नीचे गए, फिर देखिए यहाँ फोर्स लगा, उठा यहाँ देखो यहाँ से, ये भी हमारे हाथ के कांटेक्ट में है, ये अपने आप ऐसे हालांकि इसकी उठने की टेंडेंसी कम होगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाकी जैसे कांटेक्ट छोड़ के यहाँ पर कांटेक्ट उठने साथ रहेगा, नागो कांटेक्ट फोर्स यहाँ चलाएगा जहाँ कांटेक्ट रहेगा, ये उठेगा यहाँ पर, अभी ऐसा उड़केगा नहीं है, जब तक कि इसके बाहर नहीं पहुंचे तब तक ये जिससे छोड़, ठीक है। लेकिन उठाओ जरा बेटा, तो कहाँ गया, इधर है तुम्हारे पास है, ओके ओके मैं उठा लूँ। अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर फोर्स लगा के इसको उठाए, है ना, और ये फोर्स हटा रहा है, फिर वापस आगे, अभी और लगा थोड़ा और उठाए, यहाँ तक उठा जाए, फिर वापस आगे और उठाए यहाँ तक ले जाए, फिर वापस आ जाएगा, फिर और उठाए, जैसे ये इसके बाद यहाँ तक फिर वापस आएगा, लेकिन जैसे इससे यहाँ क्रॉस करेगा तुरंत ये लुढ़क जाए, इसको बोलते हैं टोपलिंग, राइट। अच्छा, टोपलिंग की टेंडेंसी बढ़ती कब जाएगी, अब इसमें क्या होगा, देखो कि इसमें जो है ये उठेगा जरूर, बहुत हल्का से उठेगा, मान लो ऐसे हल्का से उठा, यूं ऐसे हल्का से उठेगा,
लेकिन वापस बैक आ जाएगा। तो इट हैज टेंडेंसी टू मूव दिस साइड, बट व्हेन आई रिमूव द फोर्स इट विल रिटर्न बैक। अब मान लीजिए क्यूबाइडल के बजाय हम थोड़ा क्यूब जैसा लें, साइज वही रखें, बस बेस घटा दें। इस सिचुएशन में देखिए, इसमें नॉर्मल एक्शन इधर शिफ्ट कर रहा था, और एक बड़ी खास बात आपको नजर आएगी भी, नॉर्मल एक्शन शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे जाना, नॉर्मल एक्शन इधर ऐसे ऐसे जाना है। एक बड़ी खास बात नजर आएगी, क्योंकि इसका बेस ज्यादा है, जो भी बेस है ए, उसका हाफ यानी a/2 तक नॉर्मल एक्शन शिफ्ट करेगा मैक्सिमम। यानी ये अगर इसको टोपलिंग कराना होगा तो इसकी टेंडेंसी कम टोपल कर रहे हैं, जैसे फोर्स लाइन वापस ऐसे गिर जाए, वापस आ जाए। लेकिन in respect to this cuboidal block, if I apply the same amount of force, let the mass is the same, suppose in both the cases, और यहाँ पे अब अगर हम फोर्स ऐसे लगा दें तो डेफिनेटली यू कैन से द normal action is here, normal action is here, but because of huge friction, the body is unable to slide on this surface. Okay, so on this force, the side length you can take A, this is A, this is A. तो अब देखिए, जैसे हम फोर्स लगाए ये भी उठेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी टोबल करने की, ज्यादा उठ जाएगा, यानी कुछ ऐसे। अब तो इतना टेढ़ा मेढ़ा बन रहा भाई, इतना नाप जोख के मैं नहीं बना सकता। फिर से फोर्स हटाएंगे तो ऐसे आना है। अब मान लो क्यूब के बजाय, क्यूबाइडल के बजाय, क्यूबाइडल इस बात क्यूब लिए, अब इसमें साइड हम बढ़ाते चले जाए, दोनों में 6 साइड था, अब थोड़ा और बढ़ाया। एक काम करें, हम इसमें पेंटागन लेना है, तो खुद ही इमेजिन करो कि पेंटागन ले लिए, मास वही, हाइट वही, वेट कम हो गया। एकदम सही बोल रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में इसकी टेंडेंसी ज्यादा, इसकी टेंडेंसी ज्यादा स्लाइड करने की होगी विद द सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स, बिकॉज नॉर्मल एक्शन विल शिफ्ट। नॉर्मल एक्शन है, इन नॉर्मल एक्शन शिफ्ट करेगा, और इसके शिफ्ट करने के लिए इस डायरेक्शन में नॉर्मल शिफ्ट करेगा। ठीक है, इधर फोर्स लगाते हैं, अभी बताते हैं कहीं शिफ्ट करेगा। इसमें कम जगह मिल रहा है, इसलिए इसमें शिफ्टिंग क्या होगी, हाँ नहीं शिफ्टिंग कम नहीं, शिफ्टिंग तो नहीं होगी सेम फोर्स के लिए, लेकिन टोपलिंग की टेंडेंसी, रुड़ल जाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। जैसे जैसे इसी तरह से व्हील इजाद हुआ भैया, ऐसे ही लोग सोचे है ना। यहाँ पर अगर हम ये फोर्स इस पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसे लगा दें तो इसकी टेंडेंसी टोपल करने की ज्यादा होगी। ठीक है वैष्णवी, टोपलिंग धस रहा है, तेज से जाना चाहेगा, नॉर्मल एक्शन इधर, वेट mg इधर। ठीक है, और इसमें भी शिफ्टिंग इस तरफ होगी ऐसे। बैठे नींद आएगा, सवेरे 8:50 से लेक्चर दे रहा हूँ, भोग रहा हूँ एकदम लगातार नॉन स्टॉप। 3 क्लास सवेरे, डाउट क्लास, 2 क्लास शाम को। अब ये भी चलती लगी तो मना गेम करेंगे, अब बहुत हो गया आपको, नहीं 12 घंटा तरफ आ इनको बैठे तो दिमाग समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर बोलने में क्या जाता है। अब मान लीजिए पेंटागन के बजाय अगर हेक्सागन ले लें तो और कम हो जाएगा, है ना जी। मान लीजिए हेक्सागन हमने ले लिया, पता चला कि, और ये तो और है कम, ऐसा नहीं रखेंगे भाई इसको,
घूमेगा कैसे बताओ, कैसे घुमाओ? एरिया कम होता है। पैर से घूमेगा नहीं, ऐसे यूं रहेगा, समझे? अरे छोड़ो, हाथ से नहीं, हेक्सागन नहीं लेंगे हम, एक सर्कल ले लो। इस तरह से नंबर ऑफ साइड्स हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, जो ओपनिंग की टेंडेंसी होगी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते 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 हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, सर्कुलर जाएगा। ये लगभग ऑलमोस्ट स्फीयर जैसा बन जाएगा। तो स्फीयर बन जाए तो उसको टोपलिंग नहीं बोलेंगे, तब रोलिंग हो जाएगा। तो ये एंड जो शिफ्ट हो रहा है सब में सेम होगा। हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल अभी वो भी करते हैं, पहले समझ गया ना, नॉर्मल एक्शन शिफ्ट हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं हम when an external force, हाँ नया समझ में स्टूडेंट गर्ल आ गया, when an external force is acting on the body, ठीक है, and body due to enough frictional force ना समझ पा रही हो क्या तुम? समझ गए। समझ गई? enough frictional force, body does not have tendency to slide, on the surface such that on the surface, ठीक है, the torque produced by the force give the tendency of toppling, gives the tendency of the toppling. Toppling. तो ये चीज सिलेंडर पे भी अप्लाई होता सिलेंडर रोल करेगा, है। तो ऐसे ऐसे रखा जाए तो अप्लाई होगा, उसका सब ऐसे रख दिया जाएगा तो रोल करेगा। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है? ये तो यार जनरल साइंस है, अगर इमेजिन करें तो खुद समझ में आएगा। यस सर। यस सर। ना अच्छा ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक जेई का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ये पूछा गया था, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ एल है या ए है, ऐसा कुछ दिया था। अब वहां से हम एंड अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर साइड ऑफ द ब्लॉक and the friction between the block and the surface is sufficient enough, the coefficient of friction is given, the block does not slide before topple, ठीक है, find the force, ये पता करना था। ठीक है, तो चलिए चलो सर अब आगे स्लाइड करना डबल करना वो लोग की बात नहीं है क्या? स्लाइड करके टोपल कहाँ करता है? मतलब स्लाइड करता जाए, हाँ वो तब है जब स्लाइड करता जाए कहीं आपका रिज आ जाए, ठोकर आ जाए, तब कर जाएगा टोपल, क्योंकि वो पॉइंट तो रेस्ट पे आ गया ना, ये आपका आगे जा रहा है। जरूरी है सर कोई ऑब्जेक्ट के बीच में उससे टकरा के तब और क्या स्लाइड करते टोपल कैसे करेगा? सर या सडन फ्रिक्शन बढ़ जाए, फोर्स बढ़ा फोर्स बढ़ा देंगे तो स्लाइडिंग और तेज स्लाइड करता जाएगा। कभी हुआ है सर, मतलब ब्लॉक को धक्का दे रहे तो जाके सीधे ब्लॉक लोडिंग नहीं तो उस समय फ्रिक्शन एकाएक बढ़ जाएगा, धक्का देके छोड़ दिया, या पहले से देखो मान लीजिए खूब यही है डस्टर है मान, है ना। अब इसको हम देखो यहाँ से फेंकेंगे से, ये ऐसा हम पकड़े हुए पहले से घुमा दिए, तो बेटा मान लो ऐसा पकड़े ना, देखो ये मारे बोली कैसे घुमा दे, तब ये घूमेगा, क्योंकि हम पहले से यहाँ पर एक कार्नर पे फोर्स लगा के इसको घुमा दिए। अब हम इसको ऐसे
टोपल तभी करेगा जब उसका स्लाइडिंग रुक जाए। आप जैसे मान लो, अगर मान लो हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं, चलो कोशिश करते हैं, मुझे करेगा तो बेस बड़ा है। अगर ये ले लें हम, चलो इस तरह से, तो स्लाइड कम होगा, टोपने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, खड़े खड़े टोकन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल एक्सटेंशन शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट करते समय बेस क्या है, कम है, वो तो है। तो घूम ही जाएगा। जब तक ये कॉन्टैक्ट में बना रहेगा टोपन, हाँ नॉर्मल एक्सेस शिफ्ट नहीं जाएगा। मान लो इसमें अभी देखे, तुम मान लो इसे ले ये अब वो तो पहले से मार दिए, घूम आ चुके हैं पहले ही चीज पर, ऐसे तो एक गलत बात है। हाइट के साथ भी कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, अरे चलो मैं पहले उसी लोग में देखा सर, अगर ये लंबा था तो वो वैसे ही तो ज्यादा जैसे फोर्स लगा जैसे जैसे पहले लोग क्या करते थे, आज भी लोहे की अलमीरा वगैरह कपड़ा थोड़ा रखने के लिए है, और वो मान लो धक्का देके चलाना चाहो तो नहीं चलेगा, पलट जाए। लेकिन वो क्या, जैसे धक्का देखो तो जैसे ये लेग्स है, एक ये मान लो धक्का देते ये यहीं रहेगा, कहीं उठना शुरू कर देगा, और ज्यादा उठा के गिर जाता है, सरकेगा नहीं, क्योंकि उसका हाइट क्या ज्यादा है, इसीलिए ऐसे हाँ तो बीच में लगाओ तो चलेगा, ये टॉप नहीं मिल रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास से फोर्स पास कर रही है, टायर मिलेगा। तो अब जैसे मान लो कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो जैसे मारुति ओमिनी है, वैन है, ये पलटने की ज्यादा चांस है, जिनकी हाइट ज्यादा होगी, बेस कम होगा, वो जल्दी पलटेंगे। इसीलिए जितनी भी कार्स जो अमेरिकन वगैरह बनाते हैं या ऑटो का बेस बड़ा होता है, तो कितना तेज चलाए लेकिन क्या वो टोपल नहीं, रेयर, फिर हाइट को कम रखते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसीलिए कम देते हैं वो सब। हालांकि इंडिया के लिए ठीक नहीं है, पहाड़ों पे जाने के लिए अलग चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, ये चीज, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगा, जमीन काफी नजदीक है। अब वो छोड़ो, लॉम्बर्गिनी या पता नहीं क्या, वो मैंने देखा। लेवल बोल रहा तो कोर्ट हूँ, लेवलिंग नहीं हुई होगी। कोर्ट के केस में भी होली की अब आगे बढ़े, डिस्कस करते रहे। तो अब चलिए मान लीजिए कि हमने एक आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक क्यूब ले लेते हैं, अभी क्वेश्चन लेंगे हम बात, ये क्यूब ले लेते हैं सबको, क्यूबाइड, ये सरफेस हमारा रफ है, इसका साइड लेंथ हम ये कुछ बी और ये कुछ ए ले लेते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज ए, और यहां पे हमने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एनफ, यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, तो होगा क्या कि नॉर्मल एक्शन यहाँ से ऐसे पास करेगा, पहले ग्रेविटी ऐसे पास करेगा सेंटर ऑफ मास से, अब देखो जब फोर्स लगेगा तो इस पर फ्रिक्शन भी आएगा, अब देखिए इसमें अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही, स्लाइड नहीं कर रहा, तो पहले समेशन एफ एक्स की वैल्यू 0 करिए,
यानी कि F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी F इज इक्वल टू जो फोर्स लगाया है उसी के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होना चाहिए। यस सर। और अगर फोर्स कहीं ज्यादा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स तो स्लाइड भी कर सकता है। समेशन Fy की वैल्यू 0 करिए। हाँ, है ना, तो यहाँ से n इक्वल टू mg आ जाएगा। अब देखिए, अब ये स्लाइड कर नहीं रहा है ना, यानी टॉर्क भी बैलेंस होगा। हाँ, अब एक बात और समझो कि जैसे जैसे ये फोर्स हम बढ़ाएंगे, मान लो हम फोर्स बढ़ाते गए फ्रिक्शन बढ़ता है, जैसे भी जानते हैं, ये शिफ्ट करें, नॉर्मल एक्शन विल शिफ्ट, है ना, सो नॉर्मल एक्शन विल शिफ्ट यहां से यहाँ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट कर गए। इसको मान लीजिए। अब हम टॉर्क चाहे यहाँ के अबाउट चाहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी का लिख दे जरा, ये शिफ्ट किया, जब तक नॉर्मल रिएक्शन इस बेस के अंदर से पास करता है इसके बेस से, तब तक कोपलिंग नहीं होगा, टेंडेंसी आएगी, करेगा नहीं, जैसे ही फोर्स आएगा फिर वापस आएगा। शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि थोड़ा स्पेस यहाँ छोड़ने लगेगा, यहाँ तक कांटेक्ट में रहेगा, बस हमने बात को बहुत हल्का सा उठाया, जस्टिफाइड। तो हम मान लो सेंटर ऑफ मास के बाद हम टॉर्क लेते हैं सपोज, तो नॉर्मल एक्शन शिफ्ट क्यों करता है? देखो जरा, अगर हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसे घुमाना चाहेगा। फ्रिक्शन के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो आपका ये हो गया, यही हो गया, ये भी इसको इसे घुमाना चाहिए, उसी डायरेक्शन में घुमा रहा है, यानी फोर्स और फ्रिक्शन दोनों इसको घुमा रहा है। तो कोई तो फोर्स ऐसा हो जो न टोपल करने दे, तो वही ना mg शिफ्ट हो नहीं सकता, है ना, और mg सेंटर ऑफ मास से पास करो जैसे टॉर्क लगेगा नहीं, तो कौन देगा? नॉर्मल एक्शन शिफ्ट करेगा और इसको काउंटर टॉर्क देके बैलेंस करेगा ताकि ये टोपल ना करे, ठीक है, इसीलिए नॉर्मल एक्शन शिफ्ट करता है। वैसे में क्यों शिफ्ट करता है नॉर्मल एक्शन? इसको रोक सके, हाँ, इसे नॉर्मल एक्शन, क्योंकि mg शिफ्ट नहीं कर सकता, mg हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास करेगा। नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा बट mg वहां पर ही रहेगा। हाँ, तो नॉर्मल एक्शन शिफ्ट हो जाएगा, कांटेक्ट होने लगा नहीं है यहाँ से, सर, वो कांटेक्ट तो मैं समझ गया। हाँ, ये mg तो वहीं से जाएगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम टॉर्क लिखें, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया v, ये क्लॉकवाइज दे रहा है, तो f into v विद माइनस साइन, समेशन टाउ की वैल्यू 0 कर रहा है। अभी टेंडेंसी नहीं आई है, नेट टॉर्क 0, फ्रैक्शन की वजह से टॉर्क भी कितना लगे भाई? अब इसके लिए देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास, यानी हम सेंटर ऑफ मास पर हम एक्सिस ले रहे हैं, एक्सिस इज एट द सेंटर ऑफ मास, तो फ्रैक्शन इधर लगा, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना ही, यानी v/2 हो जाएगा। ये भी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू v/2। अरे एक चीज और यार, हाँ, या नहीं, इसके लिए भी तो v/2 ही होगा, क्योंकि यही डिस्टेंस पास करेगा ना यार। यस सेंटर ऑफ मास एक्सिस, पहले मैं ये सोच रहा था, इसके और लिख रहा, ये v/2 इस फोर्स के लिए भी होगा। यस। अब नॉर्मल एक्शन कैसे टॉर्क देगा? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो प्लस n into x, हाँ शिफ्ट वाले का नहीं। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल एक्शन अब यहाँ थोड़ा लगा, शिफ्ट कर चुका x डिस्टेंस, तो n into x इज इक्वल टू क्या अपना आ जाएगा, f प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू v/2, ठीक है।
तो अब देखिए यहां से n की वैल्यू कितनी है mg। अब फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। और लिख सकते हैं हम ना, n की वैल्यू हमने mg लिख दिया इंटू x इज इक्वल टू, और ये फ्रिक्शनल फोर्स f लिख दिया 2f इंटू b/2 कट गया जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, f इंटू b/mg। ठीक है, भी हाँ ठीक है, हाँ और करोगे जान करो तो 100 बैठ गए। सेकंड नेक्स्ट टाइम ये कैसे समझ में आएगा, तुम टॉप में थे तुम, कहाँ थे, हमको नहीं यकीन है। चलो देखो, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ये कैसे हाथ घूम रहा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉप क्या होता है, अपवर्ड होता है। हाँ नेगेटिव, और फिर क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो, ये लेंथ ये पूरा b है, इसका आप कितना b/2। फोर्स के लिए b ये वाला होगा, ये इतना b/2, फ्रिक्शन के लिए इतना b/2, समझे। और नॉर्मल रिएक्शन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज वहां से पास इज इक्वल टू 0, 0 क्यों, टॉर्क भी बैलेंस। अब देखिए क्या, अब x की वैल्यू कितनी हो सकती है, लेंथ है दिया तो x मैक्सिमम यहीं तक हो सकता है ना, x की मैक्सिमम वैल्यू a/2 हो सकती है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू a/2। अब x की उठा के रख दो, f इंटू बी अपॉन mg इज लेस देन और इक्वल टू a/2। तो देखिए यहां से अब हम बात कहें कि क्या, हाँ तो हाँ ठीक है, b इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू mg अपॉन, यानी आपका जो b होना चाहिए या जो भी फोर्स मानो निकालना है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया है कि कितना फोर्स लगाएं कि टोपलिंग की टेंडेंसी आ जाए, टोपल कर जाए, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, हाँ मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स अगर f निकालना चाहे तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इज लेस देन और इक्वल टू, बोलो a अपॉन 2b इंटू mg। This is the minimum force required to propel this block. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला तो F बराबर क्या था, Q into n की वैल्यू क्या थी mg। तो फ्रॉम F is equal to frictional force that is mu into n, ये उठा कर रख दीजिए यहाँ पर, U is less तो than mu into n is less than or equal to a upon 2b into mg, और n किसके बराबर था mg, तो mu की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a upon 2b। ठीक है, इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, इसका टॉपिक ना हो। एक बार नहीं देख पा। अरे यार ये ऊपर वाले फिगर में देखो आया था ना यहाँ, हाँ सर वो ठीक है। हाँ तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mu into n, n कितना था mg के बराबर था, रख दिया mg से mg कट गया, ठीक है। तो mu की वैल्यू अपॉन 2b के बराबर है। हाँ बोलिए, अभी इंक्लाइन प्लेन पर भी टोपलिंग कल बता देंगे, ठीक है, वो आप है नहीं। हाँ बोलिए, ऊपर कर दे, लो भाई ऊपर कर दिए। अरे कसर Less than equal to दशमलव वैल्यू भी अरे ये कांसेप्ट का ना हाँ जो तुम समझो, रट लो, रट लो। जरा आगे आता है अरे कुछ ही नहीं आया, मैं कैसे मालूम यार। लेकिन मैं मानस का इसको ये बोला कि भाई फिजिक्स साइंस लेगा
हाँ भाई सर बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब इतना याद नहीं है, क्या सर? अभी इतना याद नहीं है। ई होता है ना बेरिलियम, Yes, sir. निकाल देंगे अभी, पहले भेजने दो। मेरे में अरे यार, कहाँ चला?